राबिया जिनकी घर में स्टार्स बैठे हुए, आर्टिस्ट बैठे हुए, उनको कितनी जो है वो भी पापड़ बेलने पड़े इंडस्ट्री में आने के लिए, उन्होंने काम भी किया। अच्छा मुझे बताया राबिया, पिछले दिनों आपकी बड़े हम देख रहे थे जो कमेंट्स जो है आपकी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है वो बड़ी डिस्कस होती है उस तरह से, क्योंकि आपके भाई गए थे रियलिटी शो में और आप कर रही थी जस्टिफाई। वो टाइम कैसा था ये बताएं। वो टाइम 1-2 वीक्स उसमें बीच में ऐसे आए थे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मुश्किल गुजरने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी शो में हुई थी जो लोगों को शायद नहीं समझ में आ रही होंगी या वो उससे अग्री नहीं कर रहे होंगे। तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, मैं कहूँगी कि वो आके हम मेरी और स्पेशली माहम की प्रोफाइल पे, क्योंकि हम शुरू से काफ़ी वोकल थे और हम ऑब्वियस सी बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम, मेरा भाई और उनका शौहर उस शो में है, तो डेफिनेटली हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हम उनको छोड़ के, नेचुरली एक बेसिक सी बात है कि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सो लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि हमारी प्रोफाइल पे आके, हमारी पिक्चर्स पे आके उल्टे सीधे कमेंट शुरू कर दिए। और सैडेस्ट बात पूरी प्रोसेस की ये है कि फैज़ान भाई की जो बेटी है वो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, उसको लेके भी कमेंट्स करना शुरू कर दिए पिक्चर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। और एंड आई कांट टेल यू कि वो 2-3 हफ्ते बीच में मेरे और माहम पे कैसे गुजरे थे कि वी वेंट क्वाइट और हम ऐसे हो गए थे, हमने कहा यार आई थिंक we were not prepared for this, let's just stay quiet and see के आगे क्या होता है। क्योंकि obviously दुनिया बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने परसेप्शंस हैं, हम हर किसी को जाके तो डिफेंड नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। एंजॉय हमने बहुत किया सारी चीज़ें, हम तो बीच में घर में गई भी थी, वो पीरियड भी बहुत मज़ा आया, सब कुछ। बर्थडे हुई फैज़ान भाई की, उनके सारे हमने गिफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर किए, वो भेजे, वो एपिसोड देखने में बड़ा मज़ा आया। एंटायर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बाहर बैठ के। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने मैंशन की हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसा होगा। आप क्रिटिसिज्म ले लेते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों पे, मासूम बच्चों पे जो बोल भी नहीं सकते, उस पे तो किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म या बैड कमेंट लेना मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है, मुश्किल भी नाकाबिले बर्दाश्त। और इतनी सी बच्ची, मतलब वो 5 साल की भी हो, 10 साल की भी हो, उसका क्या लेना देना है, उसको पता भी नहीं है इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। आप एटलीस्ट उसको तो छोड़ दें। आप चलें, मैं वोकल थी, मेरे ऊपर बात करें, हम वोकल थी, हम बनता तो हमारे ऊपर भी नहीं है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था उस रियलिटी शो का। और नेचुरल सी बात है, आप अग्री करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते जस्ट लीव द प्रोफाइल और आपको अटैक करने की जरूरत नहीं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटैक भी किया। सोशल मीडिया हो गया टॉक्सिक हमेशा से था। माय गॉड, सोशल मीडिया तो हमेशा से टॉक्सिक था, लेकिन हम लोगों ने इस लेवल की टॉक्सिसिटी अपने लिए ना कभी देखी और ना ही इस शो के बाद या इस शो के दौरान एंटिसिपेट की थी। क्योंकि हमें लगता था कि हम अपना ओपिनियन एक तमीज़ के दायरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस शो के बाद और इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद अब लगता है कि यू कांट बी योरसेल्फ एट टाइम्स। और कुछ चीज़ों को लेके आपको अगर एक चीज़ लगती है कि ये आपको कहनी चाहिए, तो वो अब कहते हुए मैं तो एटलीस्ट 5 दफ़ा सोचती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटस लगाया, अभी कुछ अवार्ड्स हो रहे हैं उनको लेके। अच्छा, मैं थोड़ी सी वोकल हूँ और ये चीज़ आई थिंक मेरे अंदर मेरी अम्मी से आई है। सो हम हैं इस तरह के, फैज़ान भाई भी इस तरह के। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि आपको कितनी ही वो बात क्यों ना सही लग रही हो, 5-6 लोग ऐसे होंगे जो उसमें भी कुछ ना कुछ निकालेंगे। सो यू हैव टू थिंक बिफोर यू पुट अप एनीथिंग आउट देयर। सो अब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ कि आई कांट बी माई सेल्फ, और जो मैं सोचती हूँ शायद वो मुझे लिखने से पहले 50 दफ़ा सोचने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ टॉक्सिसिटी की वजह से ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा वोकल भी हो जाए, चले ठीक है, लोगों के तो जो है वो कमेंट्स एक तरफ, लेकिन आपको काम में भी थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा वोकल भी हो जाए तो फिर आप बहुत सारे ग्रुप से आउट हो जाते हैं, जो कि हमारे जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा वोकल होना बहुत सारे लोग ले नहीं पाते, ये भी प्रॉब्लम होती है कि यार शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन, मुश्किल हो जाता है, शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन और ये शायद मैनिपुलेट नहीं होंगी। सो लेट्स जस्ट forget about it. मेरे साथ ये है because I believe that one has to pick their battles, ठीक है? Exactly. और हमारी अपनी जिंदगियों में अपनी पर्सनल लाइफ के भी स्ट्रेसेस होते हैं, मतलब स्मूथ सेलिंग लाइफ तो किसी की भी नहीं होती, फिर पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस, फिर काम का स्ट्रेस। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा एडेड स्ट्रेस है जिसको लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट। तो मैं ना वोकल हूँ ना मैं इतना एक्टिव हूँ। तो जो बुरे जो कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि आते तो हैं, मतलब कुछ मैं 2-3 महीने में एक मुश्किल से पिक्चर डालती हूँ, एक पिक्चर डालती हूँ। उसकी वजह से मेरी इतनी फॉलोइंग भी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट वेरी एक्टिव। और जब आपकी फॉलोइंग नहीं होती तो इतने कमेंट्स भी नहीं आते, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इक्का दुक्का कमेंट आ गया, वो भी बहुत माइल्ड सा होता है, क्योंकि मैं इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं करती जिससे मुझे लगे कि इस पर रिएक्शन आ सकता है। अगेन ओनली बिकॉज आई मीन टू ईच देयर ओन। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, करते रहते हैं, डालते रहते हैं, दे डोंट
केयर कि दुनिया क्या कह रही है। मुझे पता है कि मुझे बहुत इफेक्ट करता है इस तरह की ट्रोलिंग। और अब तो माशा से बेटी भी बड़ी होगी तो उसको तो मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपोज किया हुआ। उसकी मैं एक पिक्चर नहीं डालती हूँ। वो आपकी कमेंट्स पढ़ती कैसी कोई चीज हुआ? शी इज नॉट बॉदर्ड, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो एक आध दफा उससे कहा भी, मैंने कहा कि अच्छा चलो तुम जब बड़ी होगी ना तो मे बी बिकॉज यू नो शी इज वेरी टॉल, शी इज थिन, मैंने कहा यू शुड ट्राई एक्टिंग, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। चलो मतलब उसको जो करना है वो करे ना, जिसमें वो खुश है। अब आपकी कद के बराबर हो गया? नहीं अभी नहीं, बिकॉज शी इज वेरी यंग, लेकिन एक दो ढाई इंच का फर्क रह गया, तो आई थिंक शी विल बी देयर। लेकिन बात यही है कि बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है शी इज नॉट बॉदर्ड, उसको इतना टाइम भी नहीं उसके पास, इतनी बिजी हो गई है स्टडीज में, इतना ग्रेड ऐसा हो गया ग्रेड 9 कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि बैठ के कमेंट्स पढ़े कि क्या कोई कमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन मैं नहीं करती। आपकी बेटी से बॉन्डिंग कैसी? बिकॉज सिंस यू आर अ सिंगल पेरेंट, और जहाँ सिंगल पेरेंट होते हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि आपके बच्चे के साथ और ज्यादा अच्छी। अच्छा हमारे साथ मसला ये है कि हम दोनों पर्सनालिटी वाइज बहुत सिमिलर हैं और हम दोनों बहुत क्वाइट हैं। हाँ बहुत क्वाइट है, मतलब हम ज़्यादा आई हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं जाके उसके कमरे में बैठूं और मैं उससे बात करूं, वरना अगर मैं नहीं बात करूंगी तो मैं भी चुप बैठी रहूंगी, वो भी चुप बैठी रहेगी। तो मैं उसको, बट देन एट द सेम टाइम आई लाइक टू थिंक एंड आई टोल्ड हर ऑल्सो कि देखो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कभी भी जिंदगी में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें करनी हो, जो तुम्हें बॉदर कर रही हो, तकलीफ दे रही हो, और तुम्हें ये डर हो कि हाई आई विल गेट इनटू ट्रबल एट होम इफ आई टेल माई पेरेंट्स, यू जस्ट नीड टू कम टू मी एंड यू नीड टू टेल मी कि मामा आई नीड यू टू बी माई फ्रेंड राइट नाउ, एंड आई प्रॉमिस्ड हर कि वो उसके बाद मुझे जो बताएगी उस पर ना कोई जजमेंट होगा, ना उस पर कोई जजमेंट होगा, ना उस पर कोई बैकफायर होगा। तो ये उसमें ये आदत है कि अगर उसकी कोई चीज़ ऐसी हुई भी होती है, कोई पर्सनल बात उसे डिस्कस करनी होती है, और आपको पता है इस ग्रोइंग एज में बहुत से ऐसे इश्यूज हो रहे होते हैं, यू नो व्हेन यू आर 13 years old, बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही होती है आपकी लाइफ में। शी कम्स एंड शी टॉक्स टू मी, चाहे हम पूरा दिन अकेले चुपचाप बैठे हुए अपने अपने कमरों में, लेकिन जब उसको बात करनी होती है तो शी कम्स टू मी एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। अच्छा हमारी जो वैसे भी सोसाइटी है, तो हमें प्रोटेक्शन के लिए समहाउ होता है कि जी कोई बंदा होना चाहिए, तो कहीं वो फैक्टर कहीं वो मिस करती है आपकी बेटी? नहीं, she has a father in her life and he's a very active father, he is a very good father. I will never ever take that away from him. He is hands on. तो उसको वो, and she is obsessed with her father and I would like to keep it that way. अच्छा मेरा पूछने का मकसद भी था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये लोगों के सामने बात भी रखें कि जरूरी नहीं कि जब आपको कोई एक रिलेशनशिप खत्म हो तो वो एक ऐसे वर्ड्स पे खत्म हो कि बाद में आप दूसरे की शक्ल न देख सके। बच्चे के लिए तो इम्पोर्टेंट है। We are co-parenting, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, और अगर जब जैसे कि आपने कहा कि जब मैं काम कर रही होती हूँ, मैं 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसमें वो अपनी बेटी को संभाल रहे होते हैं और बहुत खुशी से, उनके लिए वो बर्डन नहीं है। ही इज ऑल्सो मैडली इन लव, मतलब मैं कहती हूँ जो दुनिया में कोई उनसे काम नहीं करवा सकता वो उनकी बेटी एक आवाज में उनसे करवाती है, कि मैं कहती हूँ वाह ये वही इंसान है जो, तो बेटियां और बाप का एक बॉन्ड भी अलग होता है। बट आई लव द रिलेशनशिप दैट शी हैज विद द फादर, और उसकी वजह से उसको कोई इस तरह की कोई कमी फील नहीं होती, बिकॉज शी हैज बोथ हर पेरेंट्स वेरी एक्टिव इन हर लाइफ। कोई स्कूल का इवेंट होता है, वी गो टुगेदर, कोई भी ऐसी चीज होती है उसमें वी आर देयर टुगेदर। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, क्योंकि देखिए हमारे होता है कि जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, कोई डिवोर्स होती है, तो वो इतनी अगली हो जाती है कि फिर आप कहते हैं बस हम एक दूसरे की शक्ल ना देखें। लेकिन ठीक है, कभी कभी तो बहुत अच्छे लोग भी एक साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाते। सो अगर कोई चीज़ खत्म भी होती है तो इतना जरूर करें कि आपका बच्चा सफर ना करे। जैसे को पेरेंटिंग उन्होंने कहा ना, ये जरूर होना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, कभी कोई क्रेजी फैन ऐसा कोई मिला हो दिया कि जो घर तक पहुंच गया, जिसने बड़ा मसला खड़ा कर दिया? अक्सर होता है ना बड़े क्रेजी फैन होते, जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, खून से जो आपको लेटर्स लिखे। नहीं अब तो खैर लेटर लिखने का जमाना नहीं, खून से कुछ लिखे उसकी तस्वीर बना के रील बना के एक्चुअली रील बना के नहीं